अच्छी खबर है, भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने वाले को मिला करारा जवाब। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत बना पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। सबसे बड़ी खबर, ब्रिटेन को भारत ने पीछे छोड़ा, भारत ने लगाई छलांग। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। अब तक दुनिया में गरीब देशों के रूप में जाने जाने वाला भारत विकसित देशों में खड़ा हो रहा है। भारत के आगे अब सिर्फ अमेरिका, जापान, चीन और जर्मनी है। भारत कल 5वें नंबर का देश बन गया और जो यूके जो कि 5वें नंबर का देश था 6वें नंबर का देश बन गया है। एंड दिस इज जस्ट लाइक ए पोएटिक जस्टिस। हम जिनके अधीन थे आज आर्थिक रूप से उनसे बड़े हो गए हैं। 2029 तक भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एसबीआई के इकोनॉमी रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। 2014 में 10वें नंबर पर थी भारत और आज ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। 2029 आएगा वो साल जब भारत बन जाएगा तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे के अनुमान भी बहुत मजबूत है। दुनिया में सिर्फ 4 इकोनॉमी ऐसी है जो अब भारत से आगे है और ये बहुत बड़ी खबर सिर्फ 8 सालों में 10वें पायदान से 5वें नंबर पर पहुंचा भारत। भारतवासियों के लिए ये कितनी बड़ी और कितनी सुखद खबर है। गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, अन्यहासेयो, हाउ डू यू फील बाय जॉइनिंग अस। पिछले एक हफ्ते में आपने ये सारी न्यूज़ें तो देखी होंगी, सुनी होंगी, न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी कि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और भारत ने 2023 की फर्स्ट क्वार्टर में 13.5% की सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ की है। और ये डाटा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। ये सारी न्यूज़ जहाँ पर दावा किया जा रहा है कि भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हम ब्रिटेन से आगे हो गए हैं। लेकिन सब में सच्चाई कितनी है? हाँ, भारत ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन इतनी बड़ी ग्रोथ होने के बावजूद भारत में इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। भारत भले ही 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया हो, लेकिन इन परसेंट एक परसेंट जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जीडीपी पीसी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा की तरफ ध्यान देते हैं तो भारत की स्थिति बहुत ही लो है। इंडिया की टोटल इकोनॉमी 3.56 ट्रिलियन की है। वहीं अगर यूके की देखी जाए तो 3.38 ट्रिलियन डॉलर उनकी टोटल इकोनॉमी है। लेकिन जब हम जीडीपी पर कैपिटा इनकम की तरफ ध्यान देते हैं तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम $2500 के आसपास है और वहीं अगर यूके की बात करें तो $50,000 के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। वहीं अगर अदर कंट्रीज की बात की जाए जैसे कि यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पर $78,000 पर कैपिटा इनकम है। वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो 14 से 15,000 के बीच उनकी पर कैपिटा इनकम है और जापान की पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो $39,000 के आसपास आया है। वहीं अगर जर्मनी की बात की जाए तो $52,628 पर कैपिटा इनकम होती है, जो कि भारत में और इन सभी देशों में कितना बड़ा अंतर है आप खुद ही देखिए। और ये बात भारत से बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्रियों में ही लागू नहीं होती है, भारत से नीचे वाली जितनी भी कंट्रियां ले लीजिए आप, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भारत की स्थिति बहुत ही गंभीर है। फ्रांस, कोरिया, साउथ कोरिया, कनाडा, नीदरलैंड, मैक्सिको, इन सभी सिटीज और भी आप कितने भी देश ले लीजिए, बहुत कम कोई एक ऐसा देश होगा जिसकी पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा इनकम के बराबर होगी और उससे नीचे होगी। सबकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। तो ये कहना कि भारत ने एक बहुत बड़ी ग्रोथ की है गलत होगा, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन भी तो देखिए, भारत को देश भी तो देखिए कितना बड़ा देश है। पॉपुलेशन के हिसाब से $3.56 ट्रिलियन कुछ भी नहीं है। और इस बात का अंदाजा कि भारत की स्थिति पूरी दुनिया में कहाँ पर है, इस बात का अंदाजा हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2022 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति 146 देशों में से 136 नंबर पर रही है, यानी कि भारत में लोग खुश नहीं है। वहीं अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो भारत की स्थिति 139 पर थी, लेकिन सर्वे में 149 देश ले गए, यानी भारत की स्थिति में कोई चेंज नहीं आया। अब आप लोग कहोगे कि ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का इकोनॉमी से क्या लेना देना है, लेकिन जब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को तैयार किया जाता है, जब लोग देशों को देखा जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले नंबर पर जिस सोर्स को रखा जाता है वो होती है जीडीपी पर कैपिटा इनकम, यानी किस देश में कितना इंसान कमा रहा है, यानी कि किस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी ज्यादा है, कितना एक इंसान कमा रहा है। इसके साथ ही और भी कई सारी चीजें होती है जिनके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, लेकिन अभी हम सिर्फ जीडीपी की बात करेंगे। तो जीडीपी कम होने के कारण भी भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी कम है। वहीं आप सुसाइड को ले लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी कुछ ही दिनों पहले आई है, इसमें ये साफ साफ बताया गया है कि 2021 में अब तक के सबसे ज्यादा सुसाइड हुए। और ये तो सिर्फ दर्ज हुए मामले हैं, हकीकत में कितने सुसाइड किए गए हैं ये किसी को नहीं पता है।
और ये आप और हम सब जानते हैं कि कितने मामले पुलिस तक पहुंचते हैं, कितने मामले रिपोर्ट्स तक पहुंचते हैं, कितने मामले तो रफा हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि सुसाइड में इकोनॉमी का क्या लेना देना, तो आप देखोगे कि जितने भी लोगों ने सुसाइड किया है पिछले साल, उसमें 1/3% वो लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख से भी कम थी, या फिर किसान है या फिर मजदूर है। तो इस बात से ये साफ जाहिर हो जाता है कि इनकी सुसाइड करने के पीछे एक कारण इनकी इनकम थी, ऐसा था। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि इकोनॉमी में वी आर वेरी 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 गुड, हाँ ग्रोथ की है, अच्छी ग्रोथ की है, बट इट्स नॉट इनफ फॉर अस, राइट? दैट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू लेटर।